क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इससे पहले छठा और पांचवा क्वेश्चन कराया गया था शायद। हाँ, अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 7 और 8 ये दो क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखो, ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं आपकी नई बुक में नहीं है, जो पुरानी बुक है उसके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से करा दे रहे हैं। तो ये ना सोचना अरे हमारे में तो एक्सरसाइज 7.2 कराई गई है, 2 दी गई है, आप तो यहाँ 7.4 करा रहे हैं। ये पुरानी बुक से लिया गया है, तो इस पे ना जाना है, समझ गए। चलो सीटी बजाओ और काम करो अपना। चलो क्वेश्चन देखो, पहले यहीं पे रखते हैं अपने आप को। चलो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्लास पता है, क्लास 10 के लिए है, चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है, एक्सरसाइज 7.4 जो पुरानी बुक है उसके हिसाब से, जो पुरानी है, नई बुक में 7.2 तक दिया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें कह रहा है कि लेट ए बी और सी एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। जो वर्टिसेस दिए गए हैं, ए की वैल्यू दी गई है 4,2, बी की वैल्यू दी गई है 6,5 और सी की वैल्यू दी गई है 1,5। ठीक है, इतनी बात सही है। अब पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट कह रहा है कि द मीडियन फ्रॉम ए, मीडियन खींचना है ए से। मीडियन का मतलब होता है जो ट्रायंगल के एंगल को दो भाग में काटे। ठीक, ठीक है, मतलब जो ट्रायंगल के सामने की लाइन है उसको दो भाग में काटे ऐसे, अभी बता रहे हैं। फ्रॉम ए मीट बी सी एट डी, डी पे मिलती है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना, पहला क्वेश्चन है मेरा। तो जो हमें डायग्राम दिखाया गया ये दिखाया गया ए बी सी, इसमें जो है ये मीडियन है। मीडियन क्या होगी, ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी। मीडियन, मीडियन का मतलब होता है जो एंगल के सामने वाली लाइन है उसको दो भाग में काटे। और क्या होता है, और वो होता है क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है एंगल को दो भाग में काटे। ठीक है, ये तो मीडियन है। तो ये लाइन ये यानी बी डी और बी सी डी सी बराबर है। ठीक है, हमारे पास क्या पूछा गया है, पहला पॉइंट में हमसे पूछा गया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इससे देखो ये क्या है, बी है और ये सी है, और ये जो डी पॉइंट है बी सी के मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेट जो डी का होगा वो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। समझो, इधर से को थोड़ा बड़ा कर लें अपने आप को जिससे इशारा हो सके, क्योंकि सारे ही का सारा खेल है। इतना बड़ा हो गया, सुनो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है मिड पॉइंट का। बीसी का मिड पॉइंट क्या है, डी है। तो मिड पॉइंट के लिए जो फार्मूला हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट निकालने का, तो वो होता है क्या, लिखो यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, डी, ठीक है, विच आर अ मिड पॉइंट बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, डी का मिड पॉइंट है ये, कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है, जो फार्मूला है इसको मान लेते हैं यहाँ पे एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास फार्मूला होता है मिड पॉइंट निकालने का, वी नो डेट, लिख दो ना इस साइड पे, ऊपर लिख दें, ऊपर ही लिख दें तो सही रहेगा। वी नो डेट मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट पी, एक्स वाई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास फार्मूला होता है, इसको लगाना है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लगेगा डी के लिए। देखो किसके किसके बीच ये पॉइंट तुम्हारे डी मिड में है, बी और सी के। बी में क्या है 6,5 और सी में क्या है 1,4। तो मिड पॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिख दो मिड पॉइंट ऑफ डी एट बी सी। बी सी लिखने से हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि बी सी के बीच में है। देखो लिखो यहाँ पे x1 कितना है 6 है और x2 कितना है 1 है। तो 6 + 1 डिवाइड बाई 2 प्लस
y1 कितना है 5 है और y2 कितना है 4 है, डिवाइड बाई 2, ये देख लो ये सब दिए हैं, इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7/2 कॉमा 9/2, ये दो हो गया काम। चलो यहाँ पे हो गया, तो ये हमारे पॉइंट निकल आए। तो ये पहला जो आंसर था हमारा मिल गया। क्या पूछा था इसने, मीडियन फ्रॉम ए मीट बी सी एट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। तो हमको पता चल गया क्या आ गया, 7.2 और 9.2। देख लो आंसर मिलता है तो एंजॉय करो, पार्टी करो। ये देखो मिल गया, पार्टी करो। अब आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, जो भी पी है अभी डायग्राम में दिखाएंगे, एट ए डी पे एक पॉइंट डी है, सच डैट, उसने ये बताया कि इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। और दूसरा ये बता रहा है कि ए पी और पी डी का जो रेशियो है वो 2:1 है, 2:1 है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ ट्रायंगल पे, देखो यहाँ पे पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1, जो भी मानना हो, x मान लो या x1, अलग अलग मान लो तो ठीक रहेगा। यहाँ पे x1 ये y1 ये मान लेते हैं हम। लेकिन क्वेश्चन में हमारी इतनी हेल्प करती है कि इसने बोला है कि ए पी और पी डी का रेशियो जो है 2 और 1 है, 2:1 है, दिया भी है, डायग्राम में भी दिखा दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है उसका एंगल वो सेक्शन दे दिया है, देख लो ये दिया है ये 2:1, और ऊपर से डायग्राम में भी दिखा दिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। हमारे पास फार्मूला होता है जब कोई पॉइंट कोई लाइन m1 m2 सेक्शन में काटती है, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये m1 की वैल्यू हो जाएगी और ये m2 की वैल्यू हो जाएगी नीचे वाली। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते हैं और इसको निकाल देते हैं, लिख दो। पहले का आंसर ये था, ये पहले है। दूसरे का आंसर लिख दो। ठीक है, दूसरे का लिखो, क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, सॉरी पी, जो कि x1 और y1 है, एट पॉइंट, एट किसमें, ए डी में। हमें रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास निकालना है m1 m2 दिया हो तो इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, लिख देना है तो लिख दो, एक बार नहीं लिखना तो सीधे लगा दो, लिखना है तो लिख देना कि वी नो डैट, तो उसके लिए लाइन खींच के लिख दो, क्या फ़ायदा है। क्या जानते हैं हम, वी नो। अब ये अटक रहा है, देखो हमको भी रोक लिया, कम से कम हमारी मुंडी घुमा दे। वी नो डैट, इसी वजह से वीडियो से बनाओ तो थोड़ी देर आराम करवा देता है। वी नो डैट क्या है, फार्मूला हमारे पास जो है क्या होता है, जब m1 m2 रेशियो में दिया होता है तो हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला होता है, कैपिटल P मान लो, ये कैपिटल X मान लो, ये कैपिटल Y मान लो, ब्रैकेट बंद कर दो। इसी वजह से मैं अपना चेहरा छुपा रहता हूँ, क्योंकि चेहरा मेरा इतना आकर्षित करता है कि मेरा लैपटॉप हिल जाता है। चलो फिर भी हम पढ़ाएंगे, अभी अभी तो मेरे पास टाइम है, क्योंकि नमाज़ पढ़ने में भी टाइम है। चलो यहाँ पे देखो, तो क्या करोगे, पहला m1 तो जाएगा यहाँ पे x2 कैपिटल का, प्लस m2 तो यहाँ जाएगा इस कैपिटल x1, डिवाइड करोगे m1 प्लस m2। ठीक है, अब y पे जाओ तो m1 y2 कैपिटल का प्लस m2 y1 कैपिटल का, डिवाइड कर दो m1 प्लस m2।
ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमको पता चल गए। ये फार्मूले कितनी बार लिखा है, फिर भी याद नहीं होता तो याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। अब हमारे पास क्या है, सब कुछ है, बस हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं पी के, तो निकाल दो। पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 y1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में जाओ, हमारे पास m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। m1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, और अभी हमने इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं किसके, px के। कितना निकाले थे, ये देखो जो निकालने हैं इसको भी रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट 7 और 2 आया है, 9 और 2 आया है, 7/2 और 9/2। तो इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे। तो p के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पे लिख देते हैं 7/2, 9/2। ये हमको कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसका यूज होगा ना, इस वजह से लिखना जरूरी है यहाँ पे। देखो यहाँ पे m1 के साथ कौन जाएगा, x1, यानी m1 कितना 2 है और x1 कितना 7/2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7/2। ठीक है, प्लस लगाओ। m1 m2 कितना है, m2 1 है और x2 कितना है 4 है, प्लस लगाओ भाई, प्लस 4 × 1। ठीक है, डिवाइड करो, किससे करोगे डिवाइड, 3, ये सॉरी 2 + 1, 2 + 1, तो 2 + 1 मतलब 3, लिख दो 2 + 1। नहीं तो कहोगे अरे भैया 3 कहाँ से नहीं आया, डांटोगे, इससे अच्छा सुन लो। अब देखो इसमें, अब क्या है, m1 y2 को दो, तो m1 कितना है 2 है मेरे पास, y2 कितना है 9/2, प्लस अब m2 किसको दो, y1 को दो, m2 कितना है 1 है और y2 कितना है, y1 कितना है 2 है, डिवाइड किससे करोगे, 2 + 1 से, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। आगे बढ़ो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये कट गया। यहाँ पे देखो 7 और 4, 7 × 4 11, 11/3, एक कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, 9, 9 2 11, 11/3, दोनों ही 11/3 आएगा। तो देखो आंसर तुम्हारे में पी के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, 11/3 आ रहा है कि नहीं। देखो भैया इधर देखो, इधर नीचे देखो, नीचे ये देखो 11/3, 11/3। हमें पी के कोऑर्डिनेट चाहिए, देखो यहाँ पे आ जाओ, पी पे ये आया 11/3, 11/3। इतना तो काम हो गया। अब आगे बढ़ो वीर, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो इसका क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट Q एंड R। Q और R के विषय बता रहा है, लेकिन इसमें और कुछ ऐड कर रहा है, ऑन मीडियन BE एंड CF, सॉरी BE एंड CF दिया गया है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सच दैट BQ और QE जो है ये रेशियो दिया गया है, और CR और RF ये दिया गया है। ठीक है, ये बात है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम यही है, इसी डायग्राम में अगर करोगे तो यहाँ से एक लाइन खींचोगे ऐसे, फिर एक लाइन यहाँ से खींचोगे ऐसे, तो इससे अच्छा है कि अलग अलग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, जगह तो खूब होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम क्या करें, डायग्राम ऊपर बनाए कि नीचे बनाए, यहाँ नीचे बना लेंगे तो सही रहेगा, ऊपर बना लोगे भी तो भी सही रहेगा। तो डायग्राम बनाते हैं दूसरे पेन से। देखो उसी में बनाते तो बना देते, नहीं अलग बना देते हैं। ठीक है, सेम ट्रायंगल है, क्या क्या दिया है देख लो। पहले हमको दिया गया है कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, ए का दिया गया है 4,2, ये ए लिख दो,
यहाँ पे 4,2 लिख दो। ठीक है, अब बी का देखो, बी का दिया गया है 6,5। बी का दिया गया है 6,5। अब सी पे आ जाओ। सी का दिया गया है हम लोगों को 1,4। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो बोला बस उसका करो। पहला क्या बोला है कि आपसे कह रहा है कि, कह रहा है सुनो, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। ठीक है, क्यू के हमको फाइंड करने हैं। और आर के विषय में बोला कि इसको भी भाई भाई इसको भी लाओ उसको भी लाओ, जैसे पी को लाए थे। मीडियन के विषय में बताया जाए कि बीई एंड सी एफ। अब बीई और सी एफ देखो मीडियन, जैसे एडी मीडियन थी वैसे बीई और सी एफ। तो ये मीडियन के लिए हम कलर चेंज करते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ से जो लाइन खींचोगे, ये लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये बीई हो जाएगा। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन बराबर हो जाएगी, क्योंकि मीडियन हमेशा जिस पे पड़ती है उसको दो भाग में काटती है। ये बात तो सबको पता होगी, नहीं पता है तब भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लगा के आंसर निकाल लेंगे। चलो इसका, और दूसरा जो पूछ रहा है उसको भी इसी में बना लेते हैं, दोनों डायग्राम को। दूसरा क्या पूछा है, या फिर अलग अलग बनाओगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे ना, दूसरा भी बना लो, इसी में दिया तो है ही है। सी एफ, सी एफ। अब एफ वाली जो निकालोगे वो सी से जाए, तो कलर चेंज कर लेते हैं बस। कलर चेंज कर लेते हैं भैया जी। कलर चेंज करने के लिए हम कौन सा लगाएं, ये वाला ले लो। चलो ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर होगी, सी एफ। ठीक है, यहाँ पे एफ पॉइंट होगा। ठीक, यहाँ पे जब हम इसका यूज करेंगे पहले वाले का, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे जहाँ पे पहले हम बी क्यू कहेंगे, बी क्यू और ई एफ। तो ये पॉइंट हम पहली बार में जब यूज करेंगे इस पे, अगर क्यू कहेंगे, देख लो भाई सब बताना जरूरी है ना, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। क्यू कहेंगे तो ये मेरा हो जाएगा बी क्यू और क्यू ई, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। ठीक है, पहली कंडीशन में। जब दूसरी बार हम यूज करेंगे, तो कलर चेंज कर रहे हैं इसी वजह से कर रहे हैं कि याद रखना, जब दूसरी बार करेंगे, जब दूसरी बार करेंगे तो इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। जब आर कहेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ये बताने के लिए एक डायग्राम में बता दिया हमने, वैसे तो हमको अलग अलग करके बताना चाहिए था लेकिन स्पेस कम पड़ जाएगा, इस वजह से हमने कलर का यूज कर लिया। जब नीला वाला यूज करेंगे तो वो आर पॉइंट ले लेंगे वही जहाँ पर क्यू है, और जब कत्थई ये कौन सा है जो भी हो, है ना, पिंक वाला जब यूज करेंगे, डार्क पिंक, तो ये मेरा क्यू को डिनोट करेगा। अब सबसे पहले ए और सी, क्योंकि ये ई पॉइंट जो है ए और सी के मिड पॉइंट पे है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा के ई के कोऑर्डिनेट निकालो। ई के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, उसी पेन का यूज करो भैया, तो कहोगे आप। ई के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, ई के पॉइंट मान लेते हैं क्या, x2 और y2। ठीक है, और f के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम f के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं f के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग x3 और y3। ठीक है,
देखो इत्मीनान से बता रहा हूँ कि जल्दबाजी ना हो। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्यों? क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे x3 y3, और ए सी का मिड पॉइंट करके x1 y2 निकाल लेंगे, सॉरी x2 y2 निकाल लेंगे। मिड पॉइंट निकल आएंगे तो बस हमारे पास जो क्यू का पॉइंट निकालना होगा तो ये रेशियो वाला लगा देंगे, और जब इसका निकालना होगा तो इसका रेशियो वाला लगा देंगे। जैसा पहले किया था वैसे इसमें करना है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कान में कुछ घुस गया लगता है, पानी चला गया, नहा के आए हैं। तो बस आपको यही लगाना जो पहले हमने लगाया था। पहली बार फार्मूला लगेगा मिड पॉइंट के लिए, फिर फार्मूला लगाओगे रेशियो वाला कि एम सेक्शन जो सेक्शन में डिवाइड करता है उसके लिए। ठीक है, चलो फिर चालू करते हैं, नहीं तो समय हो जाएगा नमाज पढ़ने का, तो फिर जाना पड़ जाएगा हमको ना। चलो, इसमें पहला जो पॉइंट हमारा है सी और एफ, इसका यूज करते हैं। या फिर पहले बी ई के लिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ई, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई। इसी पेन का यूज कर ले तो सही रहेगा ना, नहीं तो फिर कहोगे अरे सर आप तो उसको लिखा है उसके कलर से, इसको इसके कलर से, ऐसा नहीं होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E which are midpoint of AC which lie, लिख दो यार, लिखना है तो ये बता ही दिए, which lie midpoint of देखो लिख नहीं पा रहा ये, ए एंड सी। ए एंड सी मतलब है कि ए और सी के बीच में लाई कर रहा है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला जो हमारे पास होता है ऊपर लिख चुके हैं एक बार, अब यहाँ पे लिखेंगे तो समय की बर्बादी है इसका मतलब। यहाँ पे ई पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे पास x2 y2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 4 + 1, क्योंकि x1 + x2 होता है डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ 4 + 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 डिवाइड बाई 2, कॉमा 2 + 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में जाओ, ये हो जाएगा 5/2, इसको ऐसे ही लिख दो, कॉमा 6/3, 6/2 डिवाइड बाई 2 है ना, 6/2, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे, ई के कोऑर्डिनेट तो हमारे यही आए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, क्योंकि पहले इसी को सॉल्व कर ले, ई वाली जो बी से बाइसेक्टर खींचा गया है, यानी बाइसेक्टर नहीं मीडियन खींची गई है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, रेशियो वाला। जो ये भी रेशियो वाला है, मिड पॉइंट पे m1 m2 बराबर हो गया तो कट जाएगा, जिस वजह से ये है वहाँ पे लगेगा। तो m1 m2 प्लस वो वाला ना m1 x2 प्लस m1, सॉरी सुनो फिर से, m1 है तो x2 है प्लस m2 है तो x1 है डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक, m1 है तो y2 है प्लस m2 है तो y1 है डिवाइड बाई 1 प्लस, सॉरी m1 प्लस m2। यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, इतना इत्मीनान से बता रहा हूँ, इतना खींच के याद हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा खींचने ऊपर लो, बहुत ही ज़्यादा खींच गया। चलो इसको थोड़ा और नीचे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि दिखेगा नहीं डायग्राम तो कहोगे यो क्या कर रहे हैं आप। चलो लिखो, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कुछ भी मान लो, क्यू के क्या मानोगे, x3 मान चुके हैं, x2 मान चुके हैं, अब मान लो कुछ, भाई मानना तो पड़ेगा है। कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे इसके x4 y4, मान लेते हैं क्या जा रहा है, अब x4 y4 को निकालना है हमको। तो q ऑफ x4 y4 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में जाओ,
गए ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। जो हमको कोऑर्डिनेट चाहिए वो दिख रहा है, बस उनको देखो। देखो यहाँ पे हमने ई के तो निकाल लिए, क्या निकाले हैं, 5/2 और 3। इसको रख दो और लगाओ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे m1 कितना मान लेंगे 1 और m2 को मान लेंगे 2। यहाँ पे 5/2 को मल्टीप्लाई होगा 2 से, जो जिसके पास है उसको ना देके दूर वाले से लेना होता है, प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 6 इंटू 1 डिवाइड बाई होगा 1 प्लस 2 यानी 3। 1 प्लस 2 मतलब m1 1 है, m2 2 है, सीधे लिख दिया, ज़्यादा बढ़ाया नहीं। कॉमा लगाएंगे, अब y2 में आओ, y2 की वैल्यू कितनी 3 है, 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये इसका y1 है, ये मान लो इसके हिसाब से 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 का मल्टीप्लाई 2 से प्लस, अब यहाँ पे आओ 5 को मल्टीप्लाई होगा 1 से। याद ये रखो जिसके पास है उसको ना लेके दूसरे को लेना है हमें, बाकी याद है तो उसके हिसाब से एक को x1 y1 x2 y2 मान लेना, दूसरे को m1 m2 मान लेना। तो चलो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, और डिवाइड में क्या आएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, या 1 प्लस 2 जो भी माने, 1 m2 का रेशियो जो हमको दिया हुआ है। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या है 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 6 11/3, यहाँ पे देखो 6 प्लस 5 11/3 सेम ही आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सेंट्रॉइड पे है, तो जितना अब इसका भी जो उसका निकालोगे आर का वो भी यही आएगा, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही पे लाई करेंगे ना, तो ये सही आया मेरा। अब इसका आ गया, अब तुम्हें क्या करना है, या तो ये डायग्राम अलग बना लो ये वाला निकाल के सी एफ वाली लाइन का, या इसी में निकाल दो। पहले इसका मिड पॉइंट निकालो, किसका, x3 y3 का, ठीक है। जैसे निकालेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, यहीं पे निकाल देते हैं, ठीक है, यहीं पे निकाल देते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हमको भी थोड़ी दिक्कत ना हो। आ जाओ भाई, चलो भाई आओ। तो यहाँ पे देखो इसका निकालोगे, ये 4 और 5, सॉरी 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे 2 से, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब सीधे निकालना है 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो 5 आया। 2 प्लस 5 7, 7 को डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 7/2। अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ आर निकालना है, जब ये वाली लाइन लेंगे सी एफ वाली। जब इसको निकालोगे तो ये भी इतना ही आएगा 11/3 11/3, नीचे आगे देख लेना सेम आएगा निकल के। तो आर के भी कोऑर्डिनेट हमारे सेम आएंगे। ये सेम आने का मतलब ये है कि ट्रायंगल के मीडियन जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, ट्रायंगल के मीडियन जहाँ पे मिलते हैं वैसे ही लगाना है m1 m2 वाला। उसको हम बता देते हैं आपको, क्योंकि नमाज पढ़ने का टाइम हो रहा है ना, थोड़ा खींच देते हैं। बाकी दो लगाए, तीसरा तो आप लगा ही सकते हैं। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है, देखो ए बनाया था हटा दिया उसने। इसके बाद हमने बताया था कि ए से एक मीडियन डाली जा रही है डी पे, फिर उसके बाद बी से बताया था बी से एक मीडियन डाली जा रही है ई पे, फिर उसके बाद हमने बताया था कि एक सी से मीडियन डाली जा रही है एफ पे, फिर हमने बताया था कि बी और ए और डी का जो पॉइंट है जहाँ पर रेशियो डिवाइड हो रहा है 2:1 2:1। फिर उसके बाद हमने बताया था बी और ई के बीच एक पॉइंट है क्यू, ये पी था, इसके बाद बी और ई के बीच क्यू था, जो भी रेशियो डिवाइड कर रहा था 2:1। फिर उसके बाद बताया था सी और एफ के बीच एक पॉइंट आर था, जो कि इसको डिवाइड कर रहा था 2:1। इसका मतलब पी क्यू और आर ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट है, इसी वजह से तीनों की वैल्यू सेम आई है। और ये इसका क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, समझ गए। पी क्यू आर एक ही पॉइंट है और ये इसका सेंट्रॉइड होता है। तो बस यही इसमें बताना था, इसी वजह से तीनों वैल्यू बराबर आएंगी।
आर की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और पी की वैल्यू। ठीक, अब आगे बात पढ़ो, देखो क्वेश्चन और क्या है, चौथा, ये कर लेना, हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व कर लिया हमने, बता दिया, चौथा पॉइंट बता ही दिया कि ये सारी पॉइंट जो है सेंट्रॉइड पे मिल रही है, ये इनका सेंट्रॉइड है, ये लिखा भी है, द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द थ्री मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। क्यों है ये भी बता दिया। और वो जो रेशियो डिवाइड करेगा, ये जो प्रॉपर्टी हमको याद भी होना चाहिए कि सेंट्रॉइड टॉप से 2 पे और बॉटम से 1 पे होता है। ठीक है, और सुनो, अब आपसे कह रहा है कि इफ ए की वैल्यू x1 y1 मान लिया, बी की वैल्यू x2 y2 मान लिया, सी की वैल्यू x3 y3 मान लिया, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इसके लिए क्या करोगे, आपको निकालना है क्या, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट। तो इनको सबको ऐड करो, a1 x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, तो वही आएगा 11/3। फिर y वाला y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, तो ये भी 11/3 आएगा। इसका मतलब सेंट्रॉइड मेरा आ जाएगा। तो यही करना है यहाँ पे पांचवें में। तो पांचवें में आपको क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है। तो देखो सब इसको जब ऐड करोगे, इसके कोऑर्डिनेट हमको बता दिए x1 x2 प्लस x3, उसके जो पॉइंट दिए उसका मतलब नहीं हमको, जितना बताया, अगर बोल देता कि x1 y1 y3 की वैल्यू रखना है आपको, तो जो वैल्यू दी गई उसको रखोगे यहाँ पे, a और b की जो वैल्यू दी गई है। ये इसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 में अगर a के कोऑर्डिनेट में जो x है उसको, b के में कोऑर्डिनेट में जो x है उसको, और c के कोऑर्डिनेट में जो x है उसको रखोगे, तो ये 11/3 आएगा। ठीक है, फिर y वाले में ऐसे करोगे, y1 का जो a के कोऑर्डिनेट में y का पार्ट है उसको, b के कोऑर्डिनेट में जो y का पार्ट है उसको, और c के कोऑर्डिनेट में y का पार्ट जो है उसको, जब डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा 11/3। और तो दिखा देते हैं ऊपर से, ठीक है, दिखा देते हैं, फिर इसका आखिरी क्वेश्चन करते हैं। देखो जब इसको ऐड करोगे, पहले देख लो, ये इसका x1 है, ये x2 है, ये x3, दोनों को सबको ऐड करो। 4 प्लस 6 10, 10 में एक जोड़ दो 11 डिवाइड बाई 3, 11/3 आ गया। y वाला देख लो, 2 प्लस 4 6, 6 में 5 जोड़ दो 11/3, सेम है ना। तो ये बताने के लिए था, तो ये भी हो गया। ये फार्मूला याद रखना, अगर सेंट्रॉइड निकालने को सीधे बोलता है तो आप ये लगा सकते हैं। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन, इसको समझो, आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि आपके पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, फॉर्म जो बनता है कैसे बनता है, ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास -1 -1, ठीक है। बी के विषय में बताया जा रहा है कि जो बी है उसके कोऑर्डिनेट -4, सॉरी -1 4 है, ठीक है। फिर उसका सी के विषय में बताया जा रहा है कि जो इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 5, 4 है, ठीक है। फिर उसका डी के विषय में बताया जा रहा है जो इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 5, -1 है। अब इसके बाद आपसे बता रहा है कि पी क्यू आर और एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी का मिड पॉइंट पी है, पी नहीं पी, ठीक है। और ठीक है, सुनो, क्यू जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, ये क्यू बीसी का मिड पॉइंट है। फिर उसके बाद आर जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है, ये सी डी का मिड पॉइंट है। और उसका डी ए जो है वो एस का मिड पॉइंट है। इसको मिलाने से एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसका मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा के इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, यानी -1 प्लस -2, सॉरी -1 माइनस, क्योंकि x1 x2 होता है ना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो -1 माइनस फिर -1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 2। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कैसे निकले बता ही देता हूँ, नहीं तो कॉपी क्या पक रहे हो। देखो यहाँ पे इसके निकालना है, तो क्या है, इसका x1 ले लो -1 है, इसका x2 ले लो, ये भी -1 है, डिवाइड बाई 2 आ गया, डिवाइड बाई 2, कॉमा लगाओगे, इसका कितना है -1 है, इसका कितना है +4 है, +4y2 जो है, डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे पास, -1 2 हो जाएगा, माइनस का, ये -1 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना 2 से, तो ये हो जाएगा -1। अब इसका देखो -1 + 3, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये तो आ गया ना पी का। अब ऐसे ही क्यू का निकालोगे, ऐसे ही आर का निकालोगे, और ऐसे ही किसका निकालोगे, एस का, सब कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। अब आपसे क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि, ठीक है, ठीक, अब इससे कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल
PQRS क्वाड्रिलेटरल है, आर स्क्वायर, आर रेक्टेंगल, आर रेम्बस। अब आपको ये बताना है जो ये PQRS बना है ये क्या है, रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर है, या फिर रेक्टेंगल है, या फिर रोम्बस है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर होनी चाहिए, रेक्टेंगल है तो आमने सामने की साइड बराबर होनी चाहिए। और सुनो, अगर स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड तो बराबर होनी चाहिए, डायगोनल की लेंथ भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर साइड अपोजिट साइड बराबर है तो रेक्टेंगल हो जाएगा। यानी क्या करोगे, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकाल लोगे, फिर उसके बाद आर और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकाल लोगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल मिला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सुनो, डायगोनल भी तो मिलाना ही पड़ेगा ना, रेक्टेंगल हो जाएगा, फिर डायगोनल मिलाएंगे, अगर डायगोनल बराबर आते हैं तो रेक्टेंगल, नहीं आते तो रेक्टेंगल नहीं। फिर सुनो, इसके बाद अगर ये बराबर नहीं आते या फिर बराबर आ जाते हैं तो फिर दूसरी भी साइड देखोगे, आर एस की डिस्टेंस निकालोगे और एस पी की डिस्टेंस निकालोगे। चारों डिस्टेंस बराबर आ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, चारों डिस्टेंस बराबर आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका स्क्वायर हो सकता है। उसके बाद क्या करोगे, पी और आर एक डायगोनल की लेंथ निकाल लोगे, एस और क्यू की डायगोनल की लेंथ निकाल लोगे, इसका कंपेयर करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो स्क्वायर में टिक लगा के भाग लेंगे, नहीं आते बराबर तो रोम्बस हो जाएगा। चलो आगे देखो, अब हमारे पास क्या है, ये पॉइंट हमको मिड पॉइंट तो निकालने का पता हो गया, सारे के सबके मिड पॉइंट निकाल लोगे, निकाल लिए। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लोगे। ठीक है, तो वो डिस्टेंस जब हम निकालेंगे, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास आएगी √61 डिवाइड बाई √2, सिंपल सा है डिस्टेंस का फार्मूला लगा के। और यहाँ पे एस पी की वैल्यू भी आएगी √61 डिवाइड बाई 2, क्यू आर की वैल्यू भी इतनी आएगी, ठीक है, और उसके बाद आर एस की वैल्यू भी इतनी आएगी, ये भी ठीक है। अब लेंथ ऑफ पी आर डायगोनल ये कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। दूसरे लेंथ जो डायगोनल आएगा उसकी 5 आ जाएगी। दोनों डायगोनल बराबर नहीं आए, इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू बराबर एस पी बराबर क्यू आर बराबर आर एस, ये तो हैं बराबर लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, डायगोनल आर नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या होगा, ये रोम्बस होगा। क्या होगा, रोम्बस। तो आंसर में लिख देना, ये गिवन डायग्राम इज रोम्बस। कैसे आएगा, रोम्बस। क्यों रोम्बस आया, क्योंकि सारी साइडें तो बराबर हैं लेकिन रेक्टेंगल बराबर नहीं है। रोम्बस लिखने के लिए तो कोई कटी चल ही नहीं पा रहा, चल गया। देखो ये एक्सरसाइज हो गया, ये क्वेश्चन इजी था, इस वजह से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, और ऊपर से नमाज का टाइम हो रहा था तो हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ा। क्वेश्चन को लगा लेना, हटना नहीं, सारी बात समझा दी है। अब आपको क्या करना है, अब हमको छोड़ना है क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है। बाय बाय, टाटा, जय हिंद। ठीक।